हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैथ पढ़ाई जाएगी यहाँ हिंदी माध्यम में। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का आपका जो शीर्षक है मैथ का वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 कौन सी प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको बहुत ही सरल ढंग से आपको टोटल क्वेश्चन के आंसर हल समझाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है। फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसमें आपका आंसर होगा, इसमें केवल आपको बताना है कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते और कारण बताना है। तो इसमें आपका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और शून्य एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, और क्यों होती है, क्योंकि अगर जो Q समझिएगा थोड़ा सा, Q डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू अर्थात Q 0 के बराबर ना हो, अर्थात जो नीचे वाली संख्या है, देखिएगा जो नीचे वाली संख्या है, जैसे देखिए ये हमने लिख दिया P/Q, P/ और Q लिख दिया। तो जो Q है इसके बराबर में आपको 0 नहीं लिखना है। 0 के अलावा सभी संख्याएं लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, कोई भी संख्या लिख सकते हैं स्वान डॉट डॉट, और P के स्थान पर आप 0 लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा आप कैसे करेंगे कि आपको P बराबर 0 लिख दें, यहाँ क्या लिख दिए, P बराबर 0 लिख दिए और Q बराबर 1 लिख दिए, तो इसको आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 1 के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हुआ 1 के स्थान पे आप 2 लिख दीजिए, 1 के स्थान पे आप 3 लिख दीजिए, और कुछ भी संख्या नीचे अर्थात हर में आप कोई भी संख्या 0 के अलावा लिख सकते हैं। अगर जो आप समझिएगा 0 क्यों नहीं लिखा जाता है, अगर जो आप किसी भी संख्या के हर में, किसी भी भिन्न के हर में 0 लिखेंगे तो उसका मान आप फाइंड नहीं कर सकते, आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात नहीं होता है। वह एक अपरिभाषित अर्थात एक अमान्य संख्या होती है, उसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, अपरिभाषित। ठीक, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, इसीलिए हर में आप 0 नहीं लिख सकते हैं। तो 0 एक आपको क्या लिखना है, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसके हर में अर्थात Q का मान 0 के अलावा 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं किस तरह से परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखेंगे आप कि 3 और 4 के बीच में, देखिए यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दो अंकों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों अंकों को जोड़ दिया जाता है। जैसे बोला है 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, तो यहाँ लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, ठीक, बराबर 3 + 4 बटे में 2, 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 3 और 4 7 होता है जोड़ेंगे तो, और भाग में 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3.2। पहली परिमेय संख्या, सॉरी ये हो जाएगा 3.5, है ना, सही है, 3.5 आपकी ये पहली परिमेय संख्या आ गई है। अब आइए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं संख्या रेखा के माध्यम से, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे देखिए आप कि हमने एक संख्या रेखा बनाई, इधर है आपका 3 और इधर है आपका 4। ठीक, इन दोनों के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम इनके बीच की संख्या निकालेंगे। बीच की संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे। देखिए 3 + 4 बटे 2, तो आपका होता है 3 + 4 7, और 2 का भाग करेंगे तो 3 दशमलव भाग करेंगे तो आपका 3.5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो संख्या होगी वो होगी 3.5। तो यह संख्या 3 और 4 के बीच में है और एक परिमेय संख्या है।
अब देखिए उसके अलावा अगर जो आपको ज्ञात करना है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो अब आप क्या करिए कि इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लीजिए। इन दोनों के बीच इस वाली को जोड़ दीजिए इसमें और 2 का भाग करिए, तो यहाँ 5 की संख्या आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करिए कि इसका योग इसके साथ करके 2 का भाग कर दीजिए, तो यहाँ की संख्या आ जाएगी। इसी तरह से दो संख्याओं का जोड़ के 2 का भाग करते जाएंगे, तो 3 और 4 के बीच की संख्या आपके सामने आ जाएगी। देखिए जिस तरह से अगर जो हम लोगों को यहाँ 5 की संख्या ज्ञात करना है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, तो 3 + 3.5 बटे 2, ठीक, तो आ जाएगा आपका 6.5/2। तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 3.75। आपकी ये हो गई दूसरी परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या आपकी ये हो गई दूसरी परिमेय संख्या, जो यहाँ पास अगर जो 6.5 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पास 25 आएगा। थोड़ा सा समझिए, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3.25 आएगा, 7.5 नहीं आएगा, ठीक, 3.25 आएगा, 3.25 आएगा। तभी हम सोचे कि यहाँ बीच में का है, नहीं आ रही है संख्या, तो 3.25 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों के बीच में देखिए 3 और 3.5 के बीच में कितनी आ गई, 3.25। अब 4 और 3.5 के बीच में ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग कर देंगे। इसी तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो आपकी फर्स्ट कौन सी थी, ये थी। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 + 3.5 को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, तो आपका 6.5 हो जाएगा, 3.5/2। और इसमें जब भाग करेंगे तो आपका 3.25, अर्थात दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है। जैसे 3.25, ये भी सीख लीजिए। 3.25 पढ़ने का सही तरीका है, तो ये हो जाएगा 3 ऐसे बोलेंगे 25 आ जाएगा, ठीक। अब तीसरी परिमेय संख्या ये ज्ञात करते हैं। पुनः 2 को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे। अब इसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा 3.5 और प्लस हम लोग जोड़ देंगे 4 को जोड़ देंगे, तो और 2 का भाग कर देंगे, तो आपके सामने आ जाएगी। 4 में ये वाला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, और 7.5 में जब 2 का भाग करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 3.75, 7 और 5 आ रहा है। अब चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पुनः 2 संख्याओं को लेके और 2 का भाग कर देंगे। जैसे देखिए 3.5 को ले लिए और प्लस 3.25 को ले लिए और 2 का भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 3.375। इसी तरह से पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3.75 को ले लिए प्लस 4 को ले लिए पुनः और 2 का भाग कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में संख्या आ जाएगी 3.875 आ जाएगा। तो ये हो गई आपके सामने पांचवी परिमेय संख्या। और हम लोग छठी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए छठी परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं हम। तो छठी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 1-2 संख्या कोई भी ले लीजिए, बहुत सारी आप निकाल सकते हैं, हज़ारों परिमेय संख्या निकाल सकते हैं 2 संख्याओं के बीच में। तो 3.25 को ले लेते हैं और बटे 2 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 3.125। ये हो जाएगा आपका छठी परिमेय संख्या। तो आपकी हो गई ये छठी परिमेय संख्या, और ये होगी पांचवी, चौथी और तीसरी, क्रम कुछ भी लिख सकते हैं। चौथी हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी, और ये हो गई आपकी फर्स्ट नंबर की। तो ये टोटल हो गई आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा। आप अगर जो बोलेंगे तो आपको इसी तरह से PDF, यही पेज आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे आपके व्हाट्सअप नंबर में। तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टोटल फ्री में मिलेंगी चीज़ें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर भेजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए फ्री में वीडियो उपलब्ध करवा पाते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो आपको कौन सी संख्याएं थी, आपके सामने थी, हल लिखेंगे। हल में है आपका 3/5 और 4/5।
कौन कौन सी की 3/5 और 4/5 यहाँ हो गई। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे इनमें। तो आपका जैसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा, जैसे 3 में 5 का भाग देना है तो सबसे पहले तो नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार लेंगे और उसके बाद दशमलव लगाएंगे। उसके बाद कितनी 6 बार भाग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.6। कितना आ रहा है 0.6, इसका मान आ रहा है 3/5 का मान। तो इसके नीचे हम लोग लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया 0.6 हो गया। और इसी तरह से इसमें जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.8, अर्थात ये 0.80 है, ये 0.60 है। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगी 0.61, 0.62, ठीक। उसके बाद हो जाएगी 0.63, देखिएगा उसके आगे ये हो जाएगा आपका आगे 0.64, कितनी हो गई 1 2 3 4, एक और लिख लेते हैं 0.65। ये हो गई आपकी 5 परिमेय संख्याएं। और आप लोग अभी और आगे भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, 0.70 लिख दीजिए, लेकिन दोनों कितनी होनी चाहिए आपकी 0.80 और 0.60 के बीच में आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो आप लोग इसी तरह से लिख सकते हैं और भी परिमेय संख्याओं को आसानी से। तो ये हो गई 1 2 3 4 और ये 5, आपकी टोटल पूरी हो चुकी हैं 5 परिमेय संख्याएं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको सभी प्रश्नावली के सभी पार्ट के वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो, और अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। और सभी विषय के वीडियो आपको दिए जाएंगे, वो भी टोटल फ्री में। तो आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी बच्चों को जोड़िए ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग भी यूट्यूब में वीडियो बना के चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।